हाय गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी रीडिंग प्रोग्रेस इन 2022। तो मैंने अपनी डेली लाइफ में रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करी थी कॉलेज के बाद। तो ऐसा नहीं है कि मैंने काफी पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। हालांकि कॉलेज में पढ़ता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं। एंड उसका रीजन ये था कि कॉलेज में बाकी ज्यादा चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व था पढ़ाई से। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ उसके बाद कोविड आया तो काफी ज्यादा टाइम था। तो तब से मैंने रीडिंग थोड़ा स्टार्ट किया था कि मुझे हमेशा से रीडिंग स्टार्ट करनी थी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज अ बुक लवर। लेकिन पता नहीं मैं क्यों स्टार्ट नहीं कर रहा था। तो वहीं पे 2020 से सिलसिला शुरू हुआ एंड इस साल आई रेड अराउंड 23 बुक्स इन दिस ईयर। आई नो कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत कम हो, कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो, बट आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ फॉर दिस ईयर। तो जितनी मैंने बुक्स पढ़ी हैं सब बुक्स की बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा पहले मैं ये बता दूं कि मैं किस टाइप की बुक्स प्रेफर करता हूँ पढ़ना। तो जब बुक रीडिंग की बात करते हैं तो मेरी नीश नॉन फिक्शन में ज़्यादा है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, आपका फिलॉसफी, सेल्फ हेल्प जॉनरा है। हालांकि मेरा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का मोटिव अलग है थोड़ा सा, कि मेरे को थोड़े नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सेल्फ हेल्प फॉर द सेक ऑफ सेल्फ हेल्प के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है कि आपको रियल लाइफ स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं बुक्स में और काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस के बारे में पता चलता है। तो दैट्स व्हाई आई लाइक फॉर दैट थिंग। हालांकि मैं जो टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं उनको थोड़ा अवॉइड करता हूँ। एंड देन फिल्म मेकिंग बुक्स, ऑटोबायोग्राफीज और एक नॉवल भी पढ़ी थी मैंने इस साल। तो क्रोनोलॉजिकली विल स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैंने जनवरी में कौन सी बुक्स पढ़ी, फिर वहाँ से लेकर दिसंबर तक मैंने कितनी बुक्स पढ़ी और कौन सी बुक्स पढ़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बुक के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बुक के बारे में कि बुक किस बारे में है। फिर देन मैं अपना रिव्यू दूंगा कि मेरे को कैसी लगी बुक, मेरे को पढ़ने के बाद कैसा फील हुआ, मुझे कैसा लगा। एंड देन विल गिव अ रेटिंग फॉर द बुक आउट ऑफ 5 स्टार्स, ताकि आप लोग भी अपना माइंड बना लो कि आप लोगों को ये बुक पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। एंड यस, देयर विल बी अ गिव अवे एट द एंड, सो कीप वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो जो सबसे पहली बुक है वो है एटॉमिक हैबिट्स एंड इट इज रिटन बाय जेम्स क्लियर। तो ये बुक बेसिकली आपको, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, हैबिट्स के बारे में बात करती है कि आप हैबिट्स अपनी कैसे डेवलप कर सकते हैं, अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। पूरी जो उसकी साइंस है, पूरी उसकी जो पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है कि और जो बैड हैबिट्स हैं उनको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़े थोड़े स्मॉल चेंजेस करके, इंक्रीमेंटल चेंजेस करके। कि ये फिलॉसफी है कि स्टार्ट स्मॉल। कोई भी चीज़ आप नई चीज़ शुरू कर रहे हो या फिर कोई भी चीज़ आप जो कि आपकी बैड हैबिट है उसको आप हटाना चाहते हो, तो स्टार्ट स्मॉल, कि थोड़ा सा कम कर दो उसको एंड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करते रहो। ऐसे कर दो, या फिर कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। एकदम से आप सोचोगे कि भाई अब तो मैं एकदम फाड़ के रख दूंगा, तो फिर आप जल्दी क्विट कर दोगे। तो ये मेरे को बुक ठीक लगी। इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल एडवाइस दे रखी है आपको, जिनको मैंने भी फॉलो किया था। फॉर एग्जांपल, मैं मेडिटेशन स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने कहा कि भाई चलो स्मॉल से शुरू करते हैं। तो मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं एक दिन में 1 मिनट करूँगा। तो फर्स्ट डे आई डिड 1 मिनट, ताकि स्मॉल, कि मेरा टाइम इतना भी जाए ना और इतना ज़्यादा हैवी भी ना लगे वो चीज़। एंड फिर ऐसे ही करते करते बाय द एंड ऑफ 30th डे आई स्टार्टेड डूइंग 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है भाई मेडिटेशन। फॉर मी इट वर्क्स। तो मेरे को अच्छा लगता है भाई, मज़ा आता है, पीसफुल और काम बहुत फील होता है। तो इसकी हम एक पूरी वीडियो लेके आएंगे कि मैं कैसे मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा तरीका अलग है। तो अगर मुझे इस बुक को स्टार देना हो तो आई विल गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो अगर आप लोगों को अपनी आदतें सुधारनी है तो आप पढ़ सकते हो ये बुक। सो तो सेकंड बुक जो मैंने पढ़ी थी दैट इज 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो ये बेसिकली एक गाइड है कि हाउ टू अटेन पावर इन द वर्ल्ड। और इस बुक में काफी ज्यादा हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देके बताया गया है कि आप पावर को कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं उसको। तो ये बुक इस बारे में है। लेकिन ये बुक मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये बुक मेरे लिए नहीं है, मेरी ऐसी थिंकिंग नहीं है और करंट सिनेरियो में इट डजंट इवन हेल्प। क्योंकि इसमें जो हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए गए तो वो उस टाइम के लिए ठीक है। मान लो 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, जब ये कोर्ट्स वगैरह होते थे, रूलर्स रूल करते थे, मोनार्की थी। और ये जो पूरा होल मैनिपुलेशन वाला गेम है, ये पावर डायनामिक्स, तो काफी माकियावेलिनिज्म से इंस्पायर्ड है ये सारी चीजें जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने इस बुक में लिखी हुई हैं। तो मेरे को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया रहती है जब ऑटोक्रेटिक रूल था भाई। उस टाइम अगर आपको पता है कि हाँ भाई मेरे को कुछ ऐसा करना है भाई, अपने कोर्ट में मेरे को जाके अपनी पावर मेंटेन करनी है भाई, तो उस टाइम के लिए ठीक रहती। बट करंट सिनेरियो में मेरे को लगता नहीं है कि भाई इसका कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ स्कोप है। बट पीपल लव दिस बुक फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। और एक ऑनेस्टली बताऊं तो ये आपके ऊपर एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी लेकर आ सकती है, तो बी वेरी ऑफ दैट। लेकिन हाँ, इसमें कुछ एडवाइस बीच बीच में अच्छी भी दे रखी है। ऐसी बात नहीं है कि पूरी बुक ही खराब है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको दिख जाएगा कि मतलब it doesn't make sense sometimes. So if you're hungry for power, then you can read this book. Otherwise, it's a no-no for me. अगर आपको peaceful life चाहिए अपनी ज़िंदगी से, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा इसको मत पढ़ो. So for me, 1 out of 5 stars. Okay, जो थर्ड बुक है that is Save the Cat by Blake Snyder. तो ये भी एक गाइड की तरह है। तो ये बेसिकली एक बुक है स्क्रीन राइटिंग के ऊपर, क्योंकि मेरे को फिल्म मेकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैं फिल्म मेकिंग की बुक्स काफ़ी पढ़ता हूँ। तो मेरे को बुक काफ़ी अच्छी लगी। इट इज़ एसेंशियल फॉर स्क्रीन राइटिंग एंड फिल्म मेकिंग।
और ये छोटी बुक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको बहुत जल्दी पढ़ लोगे अगर आपको नैरेटिव फिल्म्स या शॉर्ट फिल्म्स बनाने का या फिर स्टोरी लिखने का इंटरेस्ट है आप में. सो देन दिस बुक विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू नोइंग व्हेन टू ब्रेक द रूल्स एंड व्हेन टू कीप द रूल्स. सो 4 out of 5 stars फॉर मी. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग एंड स्क्रीन राइटिंग, डेफिनेटली अ मस्ट रीड. ओके, द बुक 4 काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, बट इसका टाइटल है संस्कृत स्वयं शिक्षक. अब आप पूछोगे ये क्या है भाई, संस्कृत कहाँ से आ गई? क्योंकि मैं चूतिया हूँ. तो बीच में मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसा शौक चढ़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं गीता पढ़ना चाहता था. इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास. मैंने गीता थोड़ी सी पढ़ी है, बट पता नहीं फिर फॉर सम रीजन मैंने छोड़ दी थी, फिर पूरी नहीं पढ़ी. तो मेरे को लगा कि यार मेरे को दोबारा पढ़नी है गीता, पूरी इस बार पढ़ूंगा. पर मैंने सोचा कि यार मेरे को हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ना, मेरे को संस्कृत में पढ़नी है, बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स लेके आना है, वहाँ से पढ़ना है. तो पता नहीं क्या दिमाग में आया कि चलो संस्कृत ट्राई करते हैं, संस्कृत सीखने की कोशिश करते हैं, हम अपनी संस्कृति को वापस लेकर आते हैं, संस्कृत सीखते हैं. शाबाश बेटा. तो आई डिड ट्राई टू लर्न संस्कृत, कुछ दिनों तक किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है, मतलब इसको यूज़ ही कहाँ करूँगा मैं. और इट्स लैंग्वेज आप ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत जल्दी नहीं सीख सकते, आपको टाइम लगता है सीखने में. तो वही 1-2 हफ्ते बाद मुझे लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ यार, ये मेरे को टाइम वेस्ट सा लग रहा है. तो फिर उसके बाद मैंने इसको पूरी नहीं पढ़ा, ऐसे ही 20-30 पेज पढ़े होंगे, फिर मैंने छोड़ दिया. तो बेसिकली बुक संस्कृत के बारे में, आपको संस्कृत लैंग्वेज के बारे में सिखाती है. सेल्फ स्टडी बुक कि आप खुद से पढ़ के आप सीख सकते हो संस्कृत. तो काफ़ी अच्छी बुक है संस्कृत सीखने के लिए. सो फॉर मी आई विल गिव इट 3.5 out of 5 stars. बट मैंने पूरी पढ़ी नहीं और मैंने इसका कुछ यूज़ नहीं हुआ, तो फिर आई डोंट नो इसको इंक्लूड करना ठीक है कि नहीं, बट मैंने फिर भी बता दिया आप लोगों को. अगर आप इंटरेस्टेड हैं भाई संस्कृत सीखने में, तो डेफिनेटली अ मस्ट रीड फॉर यू. ओके, सो बुक 5 इज द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड, जो कि मेनली कॉन्सेप्ट जो रेजिस्टेंस का है उस पर फोकस करती है कि यार जब हम व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग आर्टिस्टिक, हम जो क्रिएटिव काम करना चाहते हैं, तो एक रेजिस्टेंस फील होती है. मान लो आप कुछ लिखना चाह रहे हो, तो आप वो शुरू करने का जो प्रोसेस होता है कि एक बार शुरू हो जाए बस, फिर तो हम कर लेंगे, लेकिन वो शुरू करने के लिए आपको जो मेहनत खींचातानी करनी पड़ती है खुद के साथ, तो ये उस बुक को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है उस रेजिस्टेंस को, कि और उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कैसे करना है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा मेथड्स और चीज़ें बताती है. तो मेरे को ये बुक काफ़ी पसंद आई. इट गिव्स अ वेरी ऑनेस्ट व्यू ऑन आर्टिस्ट एंड आर्ट एंड द रेजिस्टेंस एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड दिस वन इज डेफिनेटली फॉर आर्टिस्ट. अगर आप क्रिएटिव टाइप हो तो डेफिनेटली दिस इज अ मस्ट रीड फॉर यू. सो आई विल गिव इट 4 out of 5 stars. ओके, सो बुक नंबर 6 इज शू डॉग बाय फिल नाइट. फिल नाइट अगर आपको नहीं पता तो फिल नाइट वाज द फाउंडर ऑफ नाइकी. ये बुक एक तरीके से बेसिकली ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें वो पूरी अपनी स्टोरी बताते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कि उन्होंने कैसे नाइकी कंपनी को स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल्स थे उनके. तो काफ़ी अच्छी बुक थी, मेरे को बहुत मज़ा आया इसको पढ़ने में. एंड इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग बुक, और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, और एक एक्सपीरियंस आपको ऐसा मिलेगा कि मतलब आपको मज़ा आएगा. हालांकि जब ऑटोबायोग्राफीज़ की बात आती है तो आई एम वेरी पिकी इन पिकिंग ऑटोबायोग्राफीज़ कि भाई किसकी लाइफ के बारे में मेरे को जानना है, और उसने ऑटोबायोग्राफी लिखी है तो उसमें कितनी सच्चाई है. लेकिन मैंने इस बुक को पढ़ा है, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल और काफ़ी ऑनेस्ट ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है. मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं. तो इट्स अ वेरी गुड रीड फॉर मी. तो बहुत इंस्पायरिंग होगी आपके लिए अगर आप थोड़े एंटरप्रेन्योरियल टाइप वाले इंसान हो, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, तो डेफिनेटली इट्स मस्ट रीड फॉर यू. एंड एक और एस्पेक्ट इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये भले ही नॉन फिक्शन बुक है, बट इसमें स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से की गई है, मतलब ऐसे जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को रुका ही नहीं जा रहा है, मेरे को और जानना है आगे क्या होता है, आगे क्या होता है. तो काफ़ी बढ़िया बुक थी. एंड आई वाज सो इन्वेस्टेड इन रीडिंग दिस बुक, इसको मैंने बहुत जल्दी खत्म कर लिया था. मैंने कहा जब तक खत्म नहीं होगी तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तो इसको मैंने 1-2 दिन के अंदर ही शायद पढ़ डाला था. So it's a 5 out of 5 for me. Okay, now let's come to the book 7, which is Sapiens: The Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari. तो Yuval Noah Harari एक इजराइल के हिस्टोरियन है, और उन्होंने ये पूरी बुक लिखी है जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया है ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. आई मीन एंड तो नहीं, मतलब अभी जितना चल रहा है अभी, अब पता नहीं भाई एंड तो आगे आ सकता है, कुछ पता नहीं. वंस अगेन दिस वाज अ ग्रेट बुक, ग्रेट पर्सपेक्टिव शेयर्ड इन दिस बुक. मेरे को काफ़ी अच्छी लगी ये बुक. और जो हाल शू डॉग के पढ़ते वक्त हुआ, तो वही सेम हाल मेरे को इसी में था कि भाई क्या आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, मेरे को जानना है. तो इसको भी मैंने बहुत जल्दी फिनिश कर लिया था, बिकॉज आई वाज वेरी इन्वेस्टेड इन दिस बुक एज वेल. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री लाइज इन अ ग्रे एरिया, कि भाई हमको एक्जैक्टली नहीं पता कि एक्जैक्टली क्या हुआ था. तो काफ़ी सारी थ्योरी होती हैं, किसी की कुछ और थ्योरी होती है, किसी की कुछ और थ्योरी होती है. तो युवल नोआ हरारी का जो हिस्ट्री पे एक स्टैंस है, वो मैंने अभी तक सिर्फ वही पढ़ा है. जो बाकी लोगों का स्टैंस है वो मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है. तो प्लीज़ उस चीज़ को माइंड में रख के मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको. बट फॉर नाउ इट्स अ 5 out of 5 फॉर मी. ओके, बुक नंबर 8. ये मैं क्या कर रहा हूँ भाई. द बुक नंबर 8 इज द ओरिजिनल्स बाय एडम ग्रांट. तो जिन्होंने ये बुक लिखी है, ही इज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट. और इन ये बुक उस बारे में बात करती है कि हाउ नॉन कन्फर्मिस्ट पीपल
become successful in this world and why originality is the key driver for success whether in business, art or life in general। तो ये बुक काफी ज्यादा रिसर्च है, इसमें मतलब काफी ज्यादा केस स्टडीज के बारे में बात की गई है, काफी ज्यादा रिसर्चेस के बारे में दिखाया गया है। और इसमें एक पोर्शन स्पेसिफिकली काफी अच्छा लगा था मुझे कि जो सेकंड बॉर्न चाइल्ड होते हैं वो मोस्टली क्रिएटिव फील्ड में क्यों जाते हैं, या फिर नॉन कन्फर्मिस्ट होते हैं, या फिर उनके पास ओरिजिनल आइडियाज काफी ज्यादा होते हैं। तो उसके पीछे की जो पूरी साइंस है वो इसमें काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। बाय द वे आई एम आल्सो सेकंड चाइल्ड, जस्ट सेइंग। धीरे-धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। So yeah, it was a good read for me, good perspective. So for me, it's gonna be 3.5 out of 5 stars. And the book 9 is Booming Digital Stars: 11 Inspiring Journeys from India's Creator Economy by who's the writer? I don't know. तो ये जो बुक है ये प्रोवाइड करती है आपको एक पर्सपेक्टिव ऑन द क्रिएटर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। सबको एक एक चैप्टर दे रखा है स्पेसिफिकली। और आपको एक मजे की बात बताता हूँ, अब दिस इज द वर्स्ट बुक दैट आई हैव एवर रेड इन माय लाइफ। मैं नहीं मानता। और मुझे नहीं पता मैंने क्यों, क्या सोच के, क्या मेरी बुद्धि में आया था, मैंने ये किताब खरीद ली। मेरे को अपना बिल्कुल पैसा चाहिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बुक को खरीद के। एंड आई होप इस वीडियो से मेरी थोड़ी बहुत कॉस्ट रिकवर हो जाएगी जो इस बुक को खरीदने में मैंने लगा दिए पैसे। आई मीन इट्स द वर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ। मतलब द सीक्रेट भी इससे अच्छी थी एक बार को। वैसे द सीक्रेट भी मेरी वर्स्ट लिस्ट में ही है। मतलब इस बुक में बिल्कुल सब्सटेंस नहीं था। मतलब क्रिएटर्स की जो जिंदगी है वो इधर उधर से इंटरव्यू में से कुछ कुछ पार्ट निकाल के बस बुक में छाप दिया, और उनकी जर्नी एक बेसिक फॉर्म में बता दी। मतलब कुछ डेप्थ नहीं है बुक में, क्या मतलब कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर रही है बुक। पता नहीं क्या सोच समझ के किस बेवकूफ़ इंसान ने लिखी थी। सही बता रहा हूँ, मतलब एकदम वाहियात बुक थी। तो मेरी तरफ से मैं इसको दूंगा 0 out of 5 stars। और मैं इतना लीनियंट हूँ कि मैं मतलब 0 कभी नहीं देता हूँ। इट्स द वर्स्ट बुक ऑफ माई लाइफ। मतलब आई वॉज सो फ्यूरियस आफ्टर रीडिंग दिस बुक। मैं कभी रिव्यू नहीं देता हूँ भाई अमेजोन पे जाके। मैंने इस बुक को रिव्यू दिया और वो बन गया टॉप क्रिटिकल रिव्यू। कौन है भाई इसका राइटर? भाई पैसा वापस करो मेरा यार। वो बुक लिख रहे हो यार, थोड़ी बहुत मेहनत कर लो यार, थोड़ी रिसर्च कर लो यार, फायदा हो जाएगा, वरना मत लिखो बुक यार। ट्विटर पे ही अपना काम चला लो। आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा भावुक हो गए हम। लेट्स मूव ऑन टू बुक नंबर 10। ओके, सो बुक नंबर 10 इज कीप गोइंग 10 ways to stay creative in good times and bad। एंड ये लिखी गई है ऑस्टिन क्लियोन के द्वारा। तो ये भी एक गाइड है फॉर द क्रिएटिव पीपल हु वांट टू स्टे प्रोडक्टिव एंड मोटिवेटेड। क्रिएटिव इंसान ज़्यादा रिलेट करेगा जब भी व्हेनेवर यू आर इन अ क्रिएटिव रट। तो आई थिंक दिस बुक विल हेल्प यू। थोड़ा आपको ऐसे अपलिफ्ट कर देती है, थोड़ी सी आपको ऐसे एक्सटर्नल मोटिवेशन देती है, थोड़ा आपको अच्छा लगता है। बाकी मोर देन एनीथिंग बुक का कंटेंट तो मैं कहूँगा कि ठीक ठीक था। मतलब ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, ज़्यादा बुरा भी नहीं था, बट आई लव द डिज़ाइन ऑफ दिस बुक। मतलब जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, मतलब बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अंदर का जो पार्ट है उसमें जो डिज़ाइन है तो वो काफ़ी थोड़ा अलग सा लगा कि मतलब ऐसे कभी बुक देखी नहीं। और बुक की साइज़ भी बहुत छोटा है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है। इसको ऐसा आप ऐसे कर सकते हो कि कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो ना, तो ये बुक आप ले जा सकते हो, तो ट्रैवल करके पढ़ सकते हो। ऐसा आप कुछ कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। और बहुत छोटी सी बुक है ये, इसको आप 1-2 घंटे में निपटा दोगे। मतलब मैं तो शॉक हो गया था। मैंने कहा इतने पैसे दिए मैंने, ये तो 1-2 घंटे में ही खत्म हो गई भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी है कि मतलब मेरे को जितना कंटेंट था उसके हिसाब से प्राइसिंग का इशू मेरे को थोड़ा लगा कि प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा थी। Having said that, if sometimes I'm in a creative rut, I go to this book. So that is why I'll give this book 3 out of 5. Because प्राइस के हिसाब से कंटेंट कम लगा आप उनको, लेकिन कंटेंट ठीक है। ओके, सो द बुक नंबर 11 इज होमो दियूस बाय अगेन युवल नोहा हरारी। तो इस बुक को कह सकते हैं कि जो उनकी सेपियंस बुक थी उसका एक सीक्वल है। और जब मैंने सेपियंस को पढ़ा तो मेरे को लगा कि यार होमो दियूस को भी पढ़ना चाहिए मेरे को। और जैसा कि नाम आपको सजेस्ट किया जा रहा है कि ये बुक प्रेजेंट से लेके फ्यूचर में कैसी होगी सिविलाइजेशन, उसकी बात करती है। फ्रॉम होमो सेपियंस टू व्हील्ड एंड ट्रांसफॉर्म टू होमो दियूस। होमो सेपियंस से पहले हम होमो इरेक्टस थे, एंड देन फ्रॉम होमो सेपियंस टू व्हील बिकम होमो दियूस। जब हमारे दिमाग में इलॉन भैया ऐसे चिप डाल देंगे और फिर एआई का कमाल होगा, तो फिर हम गॉड लाइक पावर्स हो जाएंगे और फिर हम बन जाएंगे सुपर ह्यूमन। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको तो मैं इसके बारे में फॉर सम रीज़न में इसका आई कांट रिमेंबर कि मेरे को कैसा लगा पढ़ने के बाद। मेरे को पता नहीं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं आ रहा है इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ अपना एक्सपीरियंस। बट हाँ, मेरे को इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे को बुक ठीक लगी थी। और मैंने सेपियंस के बाद इसको ख़रीदा था, तो सेपियंस जितनी इसकी क्वालिटी नहीं थी, उसमें जिस हिसाब से कंटेंट था उससे मेरे को थोड़ा सा कम लगा, बट ओवरऑल इट वाज गुड। सो आई विल गिव इट 3 out of 5 stars। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बुक नंबर 12, जो कि अभी के लिए फिलहाल के लिए लास्ट बुक है अभी इस वीडियो के लिए। एंड दैट बुक इज मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये बुक लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने, जो कि ऑश्विट्ज़ के कंसंट्रेशन कैंप में हॉलोकास्ट सर्वाइवर भी थे, एंड ही वाज आल्सो अ साइकियाट्रिस्ट। तो ये जो है उनके पूरे एक्सपीरियंस जो था नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स में, उसका पूरा जो लेखा जोखा है वो इन्होंने इस बुक में लिखा है। एंड इसका टाइटल जैसे कि है मैन सर्च फॉर मीनिंग। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मीनिंग के बारे में कि हाउ टू फाइंड द मीनिंग इन लाइफ,
एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट सफरिंग एंड होप। इसके ऊपर मैंने 2019 में आई थिंक रिसर्च पेपर भी लिखा था इस बुक के ऊपर, सफरिंग एंड होप इन विक्टर फ्रैंकल्स मैन सर्च फॉर मीनिंग। और तभी रिसर्च पेपर की वजह से मैंने, दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई रेड दिस बुक। और फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को 2022 में थोड़ा रिविजिट करना चाहिए इस बुक को। 2022 में मैंने इसको पढ़ा एंड आई अगेन फेल्ट दैट चिल्स जो कि मैंने उस टाइम रिसर्च पेपर बनाते वक्त फील किए थे, जस्ट बाई रीडिंग व्हाट ऑल दीज पीपल वेंट थ्रू इन दिस नाजी कैंप्स। और फिर मैं सोचता था कि यार मतलब अपनी प्रॉब्लम्स तो कुछ है नहीं भाई, इसके सामने लोगों ने ये सब इतना सब कुछ झेल के देव कम आउट ऑफ इट, तो फिर अपनी प्रॉब्लम्स तो भाई चीटी के बराबर है। फिर वो एक पर्सपेक्टिव आपको हेल्प करता है जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आपको लगता है लाइफ में यार ये तो बड़ा ही सर दर्द हो रहा है यार, ये कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे। सो वो एक पर्सपेक्टिव लेके आपको थोड़ा हेल्प मिलती है कि यार हो जाएगा ये, मतलब लोगों ने क्या क्या सफ़र किया है तो हम भी कर ही लेंगे, अब आइए सफरिंग तो झेल लेते हैं भाई। सो इट्स अ मस्ट रीड फॉर एवरीवन। सो 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स फॉर मी। डेफिनेटली आप इसको जरूर पढ़ना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। ओके गाइस, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। अगर मैं इसको पूरा बनाता तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता मुझे, बट इफ यू एंजॉयड दिस बुक रीडिंग जर्नी ऑफ 2022 एंड इफ यू वांट टू परचेज एनी बुक, मैंने जितनी भी बुक्स के बारे में बात करी है सबके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दिए अमेजॉन के, आप वहां से जाके बुक्स परचेज कर सकते हो इफ यू वांट। एंड यस, डू बाय, डू परचेज एंड स्टार्ट योर रीडिंग जर्नी। एंड इफ यू आर ऑलरेडी avid reader then keep on reading. Very good, you're doing good, proud of you. कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताएं कि आपने 2022 में कौन सी बुक्स पढ़ी और आपको सबसे ज्यादा कौन सी बुक पसंद आई। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को होमो सेपियंस, मैन सर्च फॉर मीनिंग इज माय ऑल टाइम फेवरेट एंड शू डॉग, ये 3 मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई बुक्स। सो या गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2, वो भी जल्दी आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिव अवे। सो इफ यू वांट टू रीड एनी वन ऑफ द बुक मेंशन्ड इन दिस वीडियो, तो ध्यान रखिए एनी वन, एक सारी नहीं, एक। तो आपको बस छोटे से 3 काम करने हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इंस्टाग्राम पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी यहीं कहीं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे आप मेरे को डीएम कीजिए कि आपको कौन सी बुक चाहिए और क्यों चाहिए बुक, एंड ऑल्सो योर एड्रेस सो दैट आई कैन सेंड द बुक टू योर एड्रेस। तो देर किस बात की कर रहे हो भाई, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और फिर सीधा डीएम में आ जाओ। एंड द रीज़न फॉर द गिव अवे इज़ कि आई वॉन्ट टू इनकरेज रीडिंग, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी देखते हैं। तो हाँ, सिर्फ एक इंसान को फ़िलहाल के लिए, अभी भाई इतना ज़्यादा अपन के पास नहीं है बजट, तो सिर्फ एक इंसान को वो बुक मिलेगी जो भी उसको चाहिए। सो यार, डू सब्सक्राइब, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड DM me and get the book you like. I'll see you in the second part.